दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों आज हम देखेंगे जीके जीएस में टॉप 30 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी एग्ज़ाम आदि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में है कि मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला था। आपको बताना है मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि लाल बहादुर शास्त्री को। वहीं पर बात कर ले कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला था, मरणोपरांत ना हो तो कि भारत सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है। आपको बताना है भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दादा साहेब फाल्के को, जो कि सिनेमा से संबंधित हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है इनमें से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पाणिनि को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है डिवाइन लाइफ। अभी हमने देखा था लाइफ डिवाइन, अब है डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शिवानंद हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब डिवाइन लाइफ की बात करें तो शिवानंद, और जब लाइफ डिवाइन की बात करें तो अरविंद घोष। वहीं पर बात कर ले कि मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, तो मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है तमाशा किस राज्य की नृत्य नाटिका है। आपको बताना है इनमें से किस राज्य की नृत्य नाटिका का नाम तमाशा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है घुंडीराज गोविंद फाल्के, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिनेमा के पितामह की बात करें तो दादा साहेब फाल्के। अगर वहीं पर बात कर ले कि घुंडी फिल्मों के पितामह कहे तो घुंडीराज फाल्के, और सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है सदैव अटल किस महापुरुष की समाधि स्थल है। जैसा कि दोस्तों नाम से यह स्पष्ट है कि सदैव अटल, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम है, यानी कि सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 9 में है इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनवाया था या किसने तैयार किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लुटियंस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन दोनों का डिजाइन लुटियंस नाम व्यक्ति ने तैयार किया था या बनवाया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है इनमें से विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 14 जून को, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात कर ले कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। वहीं पर बात कर ले कि यह किसके द्वारा बनाई गई थी, तो गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विट्ठल के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है, रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज रोधी टीके की खोज लुई पास्कर ने की थी। वहीं पर बात कर ले कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। वहीं पर बात कर ले कि तैरने का नियम किसने दिया था, तो तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। इन चारों प्रश्नों को जरूर याद रखना। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज, लुई पास्कर ने रेबीज रोधी और पाश्चुरीकरण की खोज, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज, आर्किमिडीज ने तैरने के नियम की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ पर चली थी। आपको बताना है संसार की सबसे पहले मेट्रो रेल कहाँ पर चलाई गई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लंदन में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात कर ले कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी, तो भारत में सबसे पहले ट्रेन मुंबई में चली थी। मुंबई से थाणे के बीच चली थी, जो कि 1853 ईस्वी में चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा शहर जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर इनमें से जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जूते बनाने के लिए बात करें या चमड़ा उद्योग के लिए, दोनों के लिए कानपुर शहर प्रसिद्ध है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर कानपुर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, सतना नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सतना नामक स्थान सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सतना की बात कर ले या कटनी कहे, सतना कटनी दोनों सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है, यानी कि सीमेंट उद्योग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे कहा जाता है। तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली के रूप में पंतनगर को जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वहीं पर बात कर ले कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी कुरियन, यानी कि ऑप्शन बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर बी कुरियन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हुंडरू नामक जलप्रपात किस नदी पर बना है। आपको बताना है हुंडरू नामक जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
हुंडरू नामक जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, इनमें से न्यूजीलैंड देश की राजधानी कौन सी है? आपको बताना है न्यूजीलैंड देश की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड देश की राजधानी वेलिंगटन यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। वहीं पर बात कर ले कि कैनबरा किस देश की राजधानी है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तेहरान ईरान की राजधानी है। इन राजधानी वाले प्रश्नों को जरूर याद रखना। दोस्तों आप बताएं कि ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? आपको बताना है प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है इनमें से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हवाई द्वीप को, यानी कि ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना इनमें से किस व्यक्ति ने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है महात्मा गांधी ने की थी। लेकिन संस्थापक की बात कर ले तो घनश्याम बिरला जी हैं। संस्थापक की बात करें तो घनश्याम बिरला, स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन संस्थापक घनश्याम बिरला हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? आपको बताना है इनमें से ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि इनमें से किसे प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है महात्मा गांधी को प्रदान की थी, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? आप बताना है आपको कि इनमें से सबसे पुराना पुराण कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें का राइट आंसर है। दोस्तों वहीं पर बात कर ले कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। ये भी पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है या कितने पुराण है, तो 18 पुराण हैं, जिनमें से मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर है प्रश्न में कि पुराणों के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है पुराणों के रचनाकार कौन है, पुराणों की रचना करने वाले कौन हैं इनमें से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लोमहर्ष एवं अथर्वा ऋषि, यानी कि लोमहर्ष एवं अथर्वा ऋषि ये दोनों ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा ऋषि, सॉरी दोस्तों, लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा, लोमहर्ष के पुत्र का नाम है उग्रसर्वा, ये दोनों ही पुराणों के रचनाकार के रूप में हैं, यानी कि ए व बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अथर्वा ऋषि कौन है? तो अथर्वा ऋषि अथर्ववेद के रचनाकार हैं, अथर्ववेद के रचनाकार हैं। इसे जरूर याद रखना कि अथर्वा ऋषि अथर्ववेद के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों ये प्रश्न आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, माउंट हैरियट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है माउंट हैरियट नामक पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है 450 मीटर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। साथ ही अगर
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इनमें से कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिया है। दोस्तों, अगला टॉपिक किस पर चाहिए, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।